हेलो गाइस, सो वेलकम टू अनदर वीडियो पोस्टग्रेसक्यूएल मास्टर क्लास। और इस बार हम बिटवीन ऑपरेटर के बारे में पढ़ने वाले जो हम वेयर क्लॉज के साथ यूज करते हैं। और बिटवीन ऑपरेटर बेसिकली एक लॉजिकल ऑपरेटर अब ये बताता है कि ट्रू और फॉल्स या नल हमें रिटर्न करता है, जिससे हम ये बता सकते हैं कि वो रो जिस पे ये हमने लगाया है सॉर्ट ऑफ, तो या वो रो हमारे रिजल्ट सेट में आएगा कि नहीं आएगा, राइट। सो बेसिकली इट अलाउज यू टू चेक इफ अ वैल्यू फॉल्स विद इन अ रेंज ऑफ वैल्यूज, राइट। वैल्यू आपका मतलब यहाँ पे वैल्यू हो गया आपका कॉलम, और वो बेसिकली एक रेंज ऑफ वैल्यूज के बीच में है या नहीं है, उसके हिसाब से ही आपका रो जो है रिजल्ट सेट में रहेगा या नहीं रहेगा। सो द सिंटैक्स लाइक दिस, लाइक वैल्यू बिटवीन लो एंड हाई। सो इफ आई हैव अ आईडी, लाइक वी हैड फिल्म आईडी, सो इफ आई राइट फिल्म आईडी बिटवीन 3 and 5, तो इसका मतलब ये होगा कि आपकी फिल्म आईडी अगर 3, 4 या 5 बोथ इंक्लूसिव 3, 4 या 5 है, तो वो हमारे रिजल्ट सेट में आ जाएगा, वो रो हमारे रिजल्ट सेट पे सेलेक्ट हो जाएगा, राइट। सो इट्स इक्विवेलेंट टू बेसिकली कि वैल्यू जो हमारा है वो लो या फिर उससे बड़ा होना चाहिए और हाई और उससे छोटा होना चाहिए बेसिकली, राइट। सो दैट्स व्हाई वी से इट्स इक्विवेलेंट टू, सिंटैक्स इज इक्विवेलेंट टू values greater than equal to low and values less than equal to high, right? So this is what it means and it is how it is translated, right? Not between, if you use not between, तो बेसिकली इसका कहना ये है कि अगर हमारी वैल्यू लो और हाई के बीच में, इंक्लूसिव उनके बीच में नहीं हो, राइट, इसका मतलब हमारी वैल्यू या तो लो से छोटी हो या फिर हाई से बड़ी हो, या राइट और तो इस केस में हमारा फिर वो जो रो है वो हमारे रिजल्ट सेट में आ जाएगा। That is why we say it's equivalent to values less than low or values are greater than high. So we'll see some examples. हमारे पास एक पेमेंट टेबल है, इसमें हमारे पास ये कॉलम से पेमेंट आईडी, कस्टमर आईडी, स्टाफ आईडी, रेंटल आईडी, अमाउंट एंड पेमेंट डेट. So what we'll do, we'll select the payment ID that is between 70,503 and 70,505. So let's quickly just run this query. We have our DVD rental database here. तो मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट करूँगा पेमेंट ID. And then what else? And select amount from my payment table. So DVD rental table, DVD rental database, we have a payment table there, and we say ki where payment ID between 17,503 and 17,505, right? So let's run this query, guys, and see. So see, basically वो सारी IDs आ गई जो ये query को, इस वेयर के स्टेटमेंट को, इस चीज़ को बेसिकली टू रिटर्न करने के लिए। तो ये वो रोज है जो एक्चुअली इसे रिटर्न कर रहे हैं कि हाँ भैया इस टाइम पे 1503 सेंटर 1503 एक आईडी है, तो उस टाइम पे वो रो आ जाएगी। और बिटवीन जब कहते हैं तो लो और हाई जो भी है वो हमारे इंक्लूसिव रहता है, राइट। सो नाउ व्हाट विल डू, विल से नॉट बिटवीन, राइट। तो नॉट बिटवीन मतलब कि ये वो रोज हमें रिटर्न कर देगा जो इनके बीच नहीं रहता है। तो हम एक बार करके देख लेते हैं। तो हमारे पास वो रोज नहीं है, बाकी सारे के सारे रोज आ गए, राइट। दिस इज अनदर थिंग, एंड देन वी कैन डू बिटवीन द पेमेंट डेट एज वेल। तो अगर मैं ऐसा कुछ कहना चाहूँ कि अगर मेरे पास कोई क्वेरी है, राइट, कि पेमेंट आईडी, अमाउंट और मेरा एक पेमेंट डेट मुझे सेलेक्ट करना है, ये कॉलम्स अपन सेलेक्ट कर रहा है फ्रॉम पेमेंट टेबल, एंड फ्रॉम वेयर जहाँ पे मेरा पेमेंट डेट जो है ना वो बिटवीन, पेमेंट डेट जो मेरा है वो बिटवीन है इस डेट के, विच इज ईयर 2007, राइट, एंड month is 02, basically February, and 15 February 2007, and my other date is 2007, right. बेसिकली वो सारे रोज मेरे को दे दो जो जिसमें पेमेंट डेट है बिटवीन 15 February 20 February, बोथ इंक्लूडिंग, राइट। तो अगर ऐसा कुछ आपका हो, अभी हमने डेट्स के बारे में पढ़ा नहीं है, बट जब भी आप पढ़ने वाले हैं, राइट, बट दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शो कि कैसे हम कर रहे हैं। और अमाउंट मेरा जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन 10 होना चाहिए, राइट। एंड देन वी सेड इट ऑर्डर बाय पेमेंट डेट, राइट, कि सबसे जो पहले हुई थी, सब पेमेंट डेट सबसे पहले जो पेमेंट हुई थी वो पहले आएगा असेंडिंग ऑर्डर में, एंड देन सो ऑन सो फोर्थ। सो दैट्स ऑन दिस क्वेरी, गाइस। सो हमारे पास ये आ गया कि हमारे पास ये फरवरी और इनके बीच में ये सारी क्वेरीज थी, विच यू कैन सी हियर, 15 फरवरी, 16, 17, 18, 19 फरवरी, 20 फरवरी को शायद कोई नहीं हुआ होगा, जिसमें अमाउंट भी हमारा 10 के बराबर ग्रेटर देन हो, राइट। तो हम वो रोज सेलेक्ट कर रहे हैं, या फिर क्वेरी हमारी ये कहती है कि यार अगर पेमेंट में से वो सारे रोज मुझे दे दो जिसके पेमेंट डेट 15 फरवरी और 20 फरवरी के बीच में है, एंड अमाउंट ऑल्सो शुड बी ग्रेटर देन 10. So these are those queries that are written by that, right? So this is what I wanted to explain in this video. This is how we use between, and next we'll see more about PostgreSQL and stuff. So thank you guys, and see you in the next one. Bye.